अरे आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बैट जीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएगी। अरे भाई वो हम लोग ना डिसाइड करेंगे तय पहले होगा या बाद में होगा। जब होगा तो आप लोग छिपा के थोड़ी होगा, आप लोगों को ही बुला करके हम लोग जो है बताएंगे। बिहार में चुनावी हलचल बढ़ गई है। महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, नीतीश सरकार के खिलाफ क्या रणनीति होगी, इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए दिल्ली में एक बैठक होती है। इस बैठक में मौजूद होते हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तेजस्वी यादव कई सवालों के साथ दिल्ली आए। बैठक बहुत लंबी चली। तेजस्वी दावा कर रहे हैं अच्छी बैठक रही, मगर बैठक में क्या बात हुई, किन चीजों पर सहमति बनी, इसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव बैठक से जैसे बाहर आए, उन्होंने जो कहा आपको सुनकर अंदाजा हो जाएगा कि बैठक में हुआ क्या होगा। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज्यादा। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे के लिए। देखिए जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। चेहरा होंगे कोई अरे आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बैट जीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएगी। भारी जी कहते रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के बाद में चुनाव बाद तय होगा। इस पर अरे कुछ भाई क्लैरिटी हुई आज की वो हम बैठक में? लोग ना डिसाइड करेंगे तय पहले होगा या बाद में होगा। जब होगा तो आप लोग छिपा के थोड़ी होगा, आप लोगों को ही बुला करके हम लोग जो है बताएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल समेत गठबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार, राजद नेता मनोज झा और संजय यादव भी थे। जो तस्वीर सामने आई उसको देखकर कहा जा सकता है ये बैठक अच्छी रही होगी, जैसा तेजस्वी ने दावा भी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पहले से मौजूद थे। तेजस्वी यादव नंगे पांव कमरे में आए। कमरे में जैसे ही तेजस्वी यादव दाखिल हुए, राहुल गांधी और खड़गे ने सीट से उठकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पहले तो सबने एक दूसरे के आगे हाथ जोड़ा, फिर बारी बारी से हाथ मिलाया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक चीज का ध्यान रखा जिस पर सबकी नजर थी। जी हां, जब बैठने की बारी आई तो तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बैठने का इंतजार किया, तब वो जाकर अपनी सीट पर बैठे। यहाँ बताना जरूरी है कि तेजस्वी उम्र में दोनों से बहुत छोटे हैं। तेजस्वी के साथ उनकी ओर से आरजेडी नेता मनोज झा और संजय भी बैठक में थे। मीटिंग की जो तस्वीर सामने आई उसके देखकर लग रहा है कि बिहार महागठबंधन में खटपट को मिटाने की कोशिश है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब तेजस्वी यादव से पूछा गया बैठक कैसी थी, इस पर उनका जवाब खींच भरा था। उन्होंने कहा हम सब की बैठक हुई है, हम लोग स्ट्रैटेजी बताते तो नहीं है मीडिया में। मोदी जी पीएम हैं देश के, लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिहार में पलायन, बेरोजगारी सब मुद्दा है। बैठक अच्छी थी। 17 अप्रैल को पटना में एक बार फिर से महागठबंधन के नेता बंद कमरे में मीटिंग करने वाले हैं। सवाल उठता है आखिर तेजस्वी यादव के सीएम फेस घोषित करने पर कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है? क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद
मान जाएंगे। अगर मान जाते हैं तो उसी दिन सीएम फेस पर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो जाएगा। जानकारों की माने तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने पर उप मुख्यमंत्री जैसे पद मांग सकती है। तेजस्वी और राहुल की मैच्योरिटी पर निर्भर करता है कि वो गठबंधन को किस तरह आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बिहार में महागठबंधन की गाड़ी का ड्राइवर कौन होगा, इसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक कयास हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच गठबंधन की मजबूती और नेतृत्व को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। हालांकि एनडीए में भी कमोबेश यही स्थिति है। एनडीए में भी बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम फेस को लेकर ऐलान करने से बच रही है। हालांकि बीजेपी बोल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उसी तरह महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, इस पर कांग्रेस नेता चुप्पी साधे हुए। लेकिन बड़े भाई की भूमिका आरजेडी की होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। ऐसे में बिहार चुनाव में महागठबंधन का भविष्य क्या होगा? तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों में ही या कुछ वर्षों में ही बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को उठाकर उन्होंने युवाओं का ध्यान खींचा। आरजेडी की रणनीति साफ है, तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा बनाकर यादव, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के वोटों को एकजुट करना। तेजस्वी का दावा है उनकी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी ताकत है और वो गठबंधन के निर्विवाद नेता हैं। लेकिन उनकी ये महत्वाकांक्षा कांग्रेस के लिए असहजता की वजह बन सकती है। राहुल गांधी हाल के महीनों में बिहार में खासे एक्टिव दिखे। पटना में उनकी रैलियां दलित और पिछड़े वर्गों पर फोकस और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों ने कांग्रेस को नई ऊर्जा दी। कांग्रेस ने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अनुसूचित जातियों को साधने की कोशिश की। राहुल गांधी चाहते हैं कांग्रेस को आरजेडी की छाया से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र ताकत बनाया जाए। लेकिन आरजेडी का मानना है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कमजोर है, उसे सीमित सीटों पर ही संतुष्ट होना चाहिए। ऐसे में सीट बंटवारे का मुद्दा महागठबंधन की राह में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी सिर्फ 30 से 35 तक ही सीमित करना चाहती है। तेजस्वी और राहुल के बीच नेतृत्व की होड़ भी गठबंधन की एकता पर सवाल उठा रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है यह टकराव महागठबंधन की गाड़ी को अटका सकता है। अगर दोनों दल अपने अहम को नहीं छोड़ते तो एनडीए को इसका फायदा मिल जाएगा। राहुल के साथ घंटे भर की बैठक के बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं सीएम फेस के लिए मीडिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये उन्हें कौन समझाए कि चिंता मीडिया को नहीं है, बल्कि ये चिंता सिर्फ उन्हीं को है। चुनाव के पहले होगा या बाद में होगा, वो कहते हैं ये सब बता दिया जाएगा। इधर जेडीयू बीजेपी ने इस बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा है कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। पटना की बैठक में आने के पहले कांग्रेस ने आरजेडी के साथ कुछ बातें साफ कर ली हैं। कांग्रेस बिहार में 70 से कम सीट स्वीकार नहीं करेगी और जिताऊ सीटों का चुनाव करेगी। कृष्णा अल्लावरू हो या सचिन पायलट, सबने पहले ही कह दिया है सीएम फेस चुनाव बाद तय होगा। आरजेडी नेता बैठक के पहले तक तेजस्वी को ही बिना किसी कंफ्यूजन के सीएम फेस घोषित कर रहे थे, लेकिन बैठक के बाद खुद तेजस्वी ही कंफ्यूज दिखे। दिल्ली में तेजस्वी और राहुल की बैठक के पहले आरजेडी ने साफ किया था कि बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, किसी को कोई कंफ्यूजन या भ्रम नहीं होना चाहिए। आरजेडी ने बैठक के पहले कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री मान लिया है। वहीं बीजेपी ने इस बैठक पर तंज कसते हुए कहा है कि कुर्सी के लिए सारी सियासी नौटंकी है। कुर्सी के मोह में, सत्ता के लालच में ये लोग कितनी भी सियासी नौटंकी कर ले, इनका नेतृत्व और दिशा तय नहीं होने वाला। वहीं जेडीयू ने कहा है तेजस्वी का नेतृत्व अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी स्वीकार करती है तो ये कांग्रेस की दुर्गति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।